सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज अपने चने के खेत में आए हैं और चने के खेत में चने को अपन पलटे देने का काम आज कर रहे हैं। तो अपने ये चने आज 50 दिन की हो गई है। आज अपने तारीख है 28 अगस्त और अपने खेतों में इसको हमने 7 जुलाई के आसपास लगा दिया था। तो आज ये लगभग 50 दिन के हो गई है और इसको अपन पलटे दे रहे हैं खेत में। तो चने अपने खेत में जैसे आपको पता है हरी खाद देने के लिए काम आता है, तो इसकी जुताई कर रहे हैं। तो इसके लिए जुताई करने के लिए अपने किसी भी माध्यम से इसकी जुताई कर सकते हैं। हमने इसमें जैसे कि डिस्क का इस्तेमाल किया है ताकि ये जितने भी सनई है पलट के देख पा रहे हैं, सारी नीचे दब गई है ज़मीन में अच्छे से। तो आप अगर डिस्क नहीं हो आपके पास तो आप कल्टीवेटर की सहायता से भी इसको जुताई कर सकते हैं। पर कल्टीवेटर में ये होगा कि ये लगभग अपने सनई देख सकते हैं 6 फीट की है, तो कल्टीवेटर में फंसने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो यह माध्यम भी है, कल्टीवेटर से भी आप इसको जुताई कर सकते हैं। और या फिर आप अपने खेत जो ट्रैक्टर के पीछे मेड़ या जिसको चावर बोलते हैं वो लगा के भी इसकी जुताई कर सकते हैं। तो ये अपने 2-3 माध्यम है इसकी जुताई करने के। तो आगे बात करते हैं, इसकी बुआई हमने 50 दिन पहले की थी, ये बात कर ली है। और अब इसके लागत की बात करते हैं। तो 1 एकड़ में अपने ये 28 किलो बीज लगा था, सनई का बीज। और अपने मंडी में ये लगभग 80 रुपये किलो के आसपास मिलता है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अपने उदयपुर मंडी जो है राजस्थान की, वहाँ पे 80 रुपये किलो से ये बीज पड़ा। तो 1 एकड़ में 28 किलो के हिसाब से हमारे 2240 रुपये का ये बीज आया था। और हकाई का खर्च इसमें जोड़े तो लगभग 1000 रुपये अपने हकाई का और इसका खर्च आया था। तो कुल मिला के अपने 3300 के आसपास 1 एकड़ में आ जाता है। अपने ये जो 2 एकड़ का प्लॉट है तो इसमें अपने 56 किलो बीज लगा था। तो अपने 1 एकड़ में 28 किलो बीज लगता है, लगभग 3300 रुपये के आसपास जुताई और बीज दोनों का मिला के हो सकता है। और यही अगर अपने इस 1 एकड़ में देसी खाद डालने की बात करें तो देसी खाद अपने लगभग 25 से 30 हज़ार का 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। इस हिसाब से अपने तो ये बहुत सस्ता रहता है सौदा सनई वाला खाद के लिए। और आगे इसके लिए बात करें और अगर आगे इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो खाद के अलावा भी दूसरा फ़ायदा भी इसका रहता है। जैसे कि हम पास में ले जाके बता देते हैं, ये अपने सनई है और इसके अंदर आप देख लीजिए खरपतवार का कहीं नामो निशान भी नहीं है। पूरा खरपतवार एकदम से अंदर ही सड़ गया है। क्योंकि सनई का ग्रोथ रेट जो होती है बहुत अच्छी होती है। ये अपने 50 दिन में लगभग देख लीजिए 6 फीट का हो गया है। तो जो भी दूसरा खरपतवार होता है वो 1-2 फीट से ऊपर नहीं उठ पाता है, तो वो अंदर सड़ जाता है क्योंकि उसको ना तो हवा सही से मिल पाती है ना धूप सही से मिल पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है आपके खेत में। खाद की कमी के साथ साथ ये एक बार का खरपतवार को भी ख़त्म कर देता है खेत में। तो ये तो इसके 2 मैनुअल फ़ायदे हो गए, एक तो अपने खेत में खाद और दूसरा खरपतवार। अब इसके लगाने का जो सही समय रहता है वो बारिश का समय रहता है। आप जुलाई में लगा के अगस्त में इसको पलटे दे सकते हैं खेत में। तो और ऊपर से बारिश हो जाए तो ये अच्छे से खेत में सड़ जाएगा और आपके खाद में बहुत अच्छा काम करेगा। तो आखिर में बता देते हैं अपने खेत में इसको किस तरह से पलटी दे रहे हैं। अपने जो ट्रैक्टर के पीछे डिस्क लगा दी है और उससे इसको अच्छी तरह से पलटी दे रहे हैं। आपको थोड़ा ट्रैक्टर के पास में जाके बता देते हैं। तो इस तरह से ये ट्रैक्टर आगे से सनई को तोड़ता हुआ आ रहा है और पीछे जो डिस्क लगी है वो उसको पलटी देते जा रही है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से अपने डिस्क काम करती है। तो आशा करते हैं आपके जो ये खाद का तरीका है खेत में, ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर अगर हम खेती करते हैं तो अपने खाद का खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मानसून में वैसे अपन अधिकतर किसान अपने ऐसी कोई व्यापारिक फसल नहीं लगाता। ये स्पेशली जो व्यापारिक फसलें लगाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।